हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज उस मुकाबले की बात करते हैं जिसने सबको हिला कर रख दिया, क्योंकि विराट कोहली की फॉर्म में वापसी आ गई। ऋषभ पंत ने जबरदस्त वापसी की, सेंचुरी लगाई और उनका समरसॉल्ट जो है वो सेलिब्रेशन हमेशा याद रखा जाएगा आईपीएल के इतिहास में। उनकी तो फॉर्म में वापसी हो गई है, लेकिन ये मुकाबला वो नहीं जीत पाए। आरसीबी ने जबरदस्त चेज किया और अब तक का अपना सबसे बड़ा चेज जो है वो कामयाबी से करके दिखा दिया और इसमें बड़ी भूमिका रही विराट कोहली और जितेश शर्मा की। जितेश शर्मा ने एक कप्तानी पारी खेली क्योंकि पाटीदार की जगह वो खेल रहे हैं और वैसा ही कुछ लीड किया उन्होंने टीम को जीत की तरफ। और जबरदस्त पारी खेलते हुए आपको बता दें कि जितेश शर्मा और मयंक अग्रवाल की तूफानी साझेदारी और आरसीबी का धमाकेदार रन चेज, और इसी की वजह से क्वालिफायर 1 में अब अपनी जगह पक्की कर ली है आरसीबी ने। 29 मई को अब बुल्लापुर में पंजाब किंग्स के साथ आरसीबी का मुकाबला होगा। एक ऐसा मुकाबला जिसे कोई भी क्रिकेट फैन मिस नहीं करना चाहेगा। कोहली के बल्ले से निकले अर्धशतकीय बौछार और फिर जितेश मयंक की साझेदारी ने मैच तो चुरा लिया, छीन लिया लखनऊ से, और 230 रन जो है वो ताबड़तोड़ बना दिया और वो भी सिर्फ 18.4 ओवर में ही इस टारगेट को हासिल कर लिया। आईपीएल इतिहास का ये सबसे बड़ा रन चेज जो है वो रहा आरसीबी की तरफ से। तीसरे नंबर का कुल मिलाकर ये चेज रहा और अब इसी के साथ टॉप 4 जो है वो तय हो चुके हैं। नंबर 1 पर है पंजाब किंग्स, नंबर 2 पर है आरसीबी, नंबर 3 पर है गुजरात और नंबर 4 पर है मुंबई इंडियंस। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके लिए ये पूरा सीज़न जो है वो जाना जाएगा। और फिलहाल आपको एक शेड्यूल बता देते हैं जो आगे का शेड्यूल है, क्योंकि अब जो है जो आपका इंतज़ार था लगभग 2 महीने का वो ख़त्म होने वाला और ये है अंतिम और सबसे अहम पड़ाव। सबसे पहले क्वालिफायर 1 पंजाब और आरसीबी के बीच खेला जाएगा कल, यानी 29 मई को मुल्लापुर में। इसके बाद एलिमिनेटर 1 होगा गुजरात टाइटंस और मुंबई के बीच 30 तारीख को। उसके बाद होगा क्वालिफायर में जो हारने वाली टीम है, क्वालिफायर 2 में क्वालिफायर हारने वाली टीम और एलिमिनेटर की विजेता जो है उन दोनों का मुकाबला होगा। और उसके बाद फाइनल में भिड़ेंगे क्वालिफायर 1 की विजेता और क्वालिफायर 2 की विजेता। अब बड़ा सवाल यह है कि दोनों ही जो आगे के मुकाबले होने वाले हैं वो दिल की धड़कनों को बढ़ाएंगे, क्योंकि हर मैच में एक नई कहानी होगी और एक नई जंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये है बेस्ट ऑफ द बेस्ट का मुकाबला। आगे का सफर क्या रहेगा और ये जो चारों टॉप 4 टीम्स हैं इनके क्या खासियत है, इनकी क्या ताकत है, इनकी क्या कमजोरियां हैं, कौन कौन से वो सेगमेंट है जहां पर इनको काम करने की जरूरत है और क्यों आखिरकार ये टॉप 4 में पहुंचे, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन नोएल, आपसे हम शुरुआत करते हैं। पूरा समर जिसका हमने वेट किया लगभग 2 महीने, ऋषभ पंत का वेट किया कि वो कब अपनी फॉर्म में आएंगे। आखिरी लीग मुकाबले में वो फॉर्म में आए और समरसॉल्ट भी लगाया। सेलिब्रेशन जबरदस्त रहा, भले ही टीम हार गई हो लेकिन इस सेलिब्रेशन को याद रखा जाएगा। और भारतीय टीम के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि टेस्ट टीम के जो उपकप्तान हैं वो फॉर्म में आ गए हैं सेंचुरी के साथ। बिल्कुल, मुझे ज्यादा खुशी हुई है क्योंकि जो वेटिंग थी पीरियड वो खत्म हुई है, उनकी फॉर्म वापस आ गई है। दैट इज अ गुड साइन, क्योंकि ये है कि इसके बाद यहाँ से आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फॉर्म कैरी फॉरवर्ड होगा उनके साथ। एंड दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट अपने देश के लिए कि है ना, ऋषभ पंत वापस आ गए फॉर्म पे। बट व्हाट अ नॉक, क्या खूबसूरत नॉक थी, नो प्रेशर एट ऑल। और ये देखिए कि वो नंबर 3 आए हैं, प्रमोट किए अपने आप को, जो नीचे से आने नंबर 3 आए। नंबर 3 आके आप फेस करके आप ना इमीडिएटली स्ट्राइक पे चले गए और ऑनस्लॉट स्टार्ट हुआ है उनका बैटिंग का। जो तरीके से मारे वो पुराना ऋषभ पंत दिखा वापस कि हर शॉट जो है इट हैज बीन क्रिएटिविटी, देयर वाज लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। और दिखा कि भाई ये आदमी किधर था, वेयर वाज ही फॉर एलएसजी। अगर ये फॉर्म पहले से रहता था तो आई थिंक एलएसजी। और हम लोगों ने बहुत बार इस बारे में बात की ऋषभ पंत के बारे में कि शायद उनको जो एक मोरल बूस्ट चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। और जैसे ही हमें लग रहा था कि शायद उपकप्तान के रूप में जब मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया तो वो कॉन्फिडेंस उनकी पारी में दिखेगा, और वो हुआ। ताउस,
आरसीबी ने शानदार जीत हासिल की है और जितेश शर्मा ने कप्तानी पारी के लिए, विराट कोहली जो है जबरदस्त फॉर्म में है। ये बहुत अच्छी खबर है आरसीबी के लिए कि आरसीबी अब ट्रॉफी के और करीब पहुंच गई है। लेकिन इस बात ने एक और चीज साबित कर दी है कि जो आईपीएल 2025 है वो बिल्कुल देसी खिलाड़ियों के नाम है। ये है इंडियन प्रीमियर लीग। नहीं, एग्जैक्टली, ये तो देसी खिलाड़ी के नाम, अभी इसी के नाम ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए हाई टाइम की प्लेयर्स, हमारे इंडियन प्लेयर्स आना शुरू कर दे, परफॉर्मेंस डिलीवर करना शुरू कर दे, और वो दिखा ये सीजन आप देखें, एक से बढ़कर एक नाम आ रहे हैं। और ये शुरुआत हो चुकी थी, और हमारी ये पहले भी बात हुई थी कि भाई ये इंडियन प्रीमियर लीग है, वही लीग है जो इंडियंस के लिए है, फॉरेनर्स तो 4 ही रहते हैं। और अच्छी बात यह है कि कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए हैं, और खास करके जितेश शर्मा, ऑब्वियसली वो इंडिया प्लेयर है, प्रोस्पेक्ट, और काफी समय बाद उनका नॉक आया था, एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर हुआ है। एक्सपेक्टेशंस तो ऑब्वियसली इनसे बहुत समय से थी। मयंक अग्रवाल जो देवदत्त पडिक्कल की जगह जिनको मिली, और वो यूजुअल नंबर नहीं है उनका बल्लेबाजी करने का, मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर का नंबर 3, नंबर 4 या ओपन करते हैं, और यहाँ पर आके बल्लेबाजी की है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लोग शुरुआत कर दिए हैं, क्रिकेटर रियलाइज कर दिए कि आपको फ्लोटर की तरह खेलना पड़ेगा T20 क्रिकेट में, इसलिए जब आपको टीम की जरूरत रहेगी तब आपको डिलीवर करना है, और वो किया दोनों ने। ऑब्वियसली जितेश शर्मा इज यूज्ड टू इट, मयंक अग्रवाल इज नॉट यूज्ड टू प्लेइंग इन द मिडिल ऑर्डर, ऑब्वियसली ही शोड, दिखाया उन्होंने कि उनके काबिलियत है। तो मुझे लगता है अगले साल अगर इनको रिलीज भी किया गया तो मिनी ऑक्शन में उनको बड़े अमाउंट में लिया जाएगा, जो किया उन्होंने कल। मगर मैं ज्यादा खुश हूँ यार ऋषभ पंत के लिए, नोएल डेविड भाई के बात से मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ, और उनको इको करता हूँ, एकदम सही समय पर आया ये नॉक। हम खुश हैं, शायद फ्रेंचाइज खुश नहीं होगा जी। इसके पहले आना चाहिए, इसके पहले डिलीवर करना चाहिए था, कप्तान की तरह खेलना चाहिए था, कल ज्यादा प्रेशर नहीं लिया था, ऐसा लग रहा था कि यार वो एंजॉय करने आए। तो अगर ये शुरुआत से एंजॉय करते ना तो सिनारियो कुछ और ही होता। मगर उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी पता नहीं है कि भाई उनका पोजीशन क्या है, क्योंकि निकलेस पुरान नंबर 3 पे अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं ना तो और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनको डिथ्रोन करना मुश्किल होता है, और ऑलरेडी आपके ओपनर्स ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी तो मिल गई उनको अगले साल के लिए, अगर वो रिटेन किए गए। और टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है कि इस तरह की जो वापसी है फॉर्म में रिटेन किया जाएगा नेक्स्ट टाइम। चलिए ये भी, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है, और जाहिर तौर पर ये आरसीबी के लिए अच्छी खबर है कि जो क्वालिफायर है उससे पहले इस तरह की वापसी टीम ने किया, और इतना बड़ा चेज जो है वो सफलतापूर्वक कर लिया। ऋषभ पंत की भी हमने आपको दिखा दिया, ये जो है वो टीम इंडिया के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब जरा हम जो टॉप 4 हैं उनके बारे में बात करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 यानी टेबल टॉपर की जो है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स की अगर हम बात करें, विकेट से ही शुरुआत करते हैं। अर्शदीप ने 18 विकेट लिए हैं, जबकि यानसेन ने 16 विकेट लिए हैं। क्या आपको लगता है कि अर्शदीप की जो कंसिस्टेंसी रही है नोएल, वो यहाँ तक पंजाब को पहुंचाने में एक बहुत ही डिसाइसिव फैक्टर था? बिल्कुल, बहुत बड़ा हाथ है उनका ये बॉलिंग अटैक में। क्यों देखिए आप T20 वर्ल्ड कप के बाद वो जो तरीके से फॉर्म में आए उन्होंने, जो मेंटेन कर रहे हो कंसिस्टेंसी विकेट लेने में या पावर प्ले में या डेप्थ में जो कंट्रोल करते हैं इनिंग्स को, आई थिंक इट इज जस्ट सुपर टू वॉच हिम। इसलिए उनको एक क्रेडिट मिला कि टेस्ट स्क्वाड में आने के लिए, एंड ऑल दिस इज बी क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। जो मेहनत करते हैं उन्होंने ग्राउंड पे, जो सोचते हैं जब बॉलिंग करते हुए, कहते हैं ऐसे ही कि नहीं आप आए दूसरे बॉलर्स के साथ डाल दिए, नहीं, ये थिंग्स कि ये ओवर में क्या करना चाहिए, किधर डालना चाहिए, बैट्समैन को बराबर रीड करके डालते हैं। एंड दैट्स व्हाई दूसरे बॉलर्स भी उनके साथ देना स्टार्ट किए पंजाब ने। एंड आई थिंक इट्स अ बोनस टू हैविंग सच प्लेयर्स इन टीम, जहाँ आपको विकेट्स लेते हैं, डेप्थ में कंट्रोल भी करते हैं। यस, कभी कभी मार खाते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब कंट्रोल करते हैं दैट इज बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस कि भाई मैं कौन सी भी स्टेज पे आके मैं बॉलिंग कर सकता हूँ। बिल्कुल, ये भरोसा जो है देखने को मिला है। अर्शदीप जो है वो भी हमारे यंग ब्रिगेड की टीम है। अब ज़रा पंजाब के बारे में एक और, जिस तरह से ताऊस हमने देखा कि दिल्ली से जिस तरह से उसकी हार हुई थी, और लगा कि ये तो बहुत ही क्रूशल मौके पर हार हो गई पंजाब की, और शायद अब जो है वो मोमेंटम बिगड़ गया। लेकिन उसके बाद मुंबई इंडियंस को ज़बरदस्त तरीके से 7 विकेट से हरा दिया। क्या ये जीत उनके प्लेऑफ की उम्मीदों के लिए सबसे अहम मोड़ साबित हो सकता है आने वाले जो मैचेस हैं उसे लेकर? एब्सोल्युटली, अरे ये तो होते कि मुंबई इंडियंस खुद ही क्वालिफाइज में, तो ये जो टीम जिस तरह से हमने ट्रेंड देखा था सस्पेंशन के बाद आईपीएल का एक हफ्ते के, उस हिसाब से तो एक के बाद एक टीम हारती चली गई, जो क्वालिफाई हुई थी, जो मजबूत लग रही थी।
मगर यहाँ पर इन्होंने पंजाब भी हारे थे। मुंबई इंडियंस शुरुआत अच्छी जीत के साथ की थी सस्पेंशन के बाद, मगर पूरा गेम पलट गया। तो पंजाब जीत गई, मुंबई फिर हार गई पहली जीत अपनी सस्पेंशन के बाद। तो ये सब मायने रखता है, ये सब मायने रखता है, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है टीम के मनोबल को, साइकोलॉजिकल फैक्टर को, स्ट्रैटेजी को, और टीम के कॉम्बिनेशन पता चल जाते हैं। और इससे मुझे लगता है अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलेगा टीम को जाते हुए। मुंबई इंडियंस जैसी टीम जो शुरुआत एकदम ही डिसअपॉइंटिंग की थी, और टीम और अपने ही कोर की वजह से, अपने ही स्ट्रेंथ की वजह से आगे बढ़ गई, क्वालिफाई कर गई है। तो मतलब छोटी टीम नहीं है, और उसको हराना, एक टीम जो इतने साल से स्ट्रगल करते चली आ रही है, अब इतने सालों बाद मौका मिला उनको प्लेऑफ्स में आने का, और अलग रूप और लय में लग रही है बिल्कुल अय्यर और रिकी पॉन्टिंग के अंदर। तो मतलब यार एक बनता है ये सीरीज आईपीएल तो इनके लिए बनता है, चाहे खुदा ना खास्ता जीते या ना जीते। बिल्कुल 11 साल बाद ये मौका टीम को मिला है, तो जाहिर तौर पर पूरी टीम को और कप्तान को इसका बहुत बड़ा श्रेय है। अब जरा जो एक और बेस्ट टीम जो है उसकी बात कर लेते हैं, जो है गुजरात टाइटंस। और सबसे जबरदस्त फॉर्म में यही टीम थी, हालांकि जो आखिरी 2 मुकाबले हारी है उसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन जरूर रहा होगा, लेकिन जिस तरह से आरआर को पहले 58 रनों से हराया, फिर केकेआर को 39 रनों से उस पर जीत हासिल की, क्या आपको लगता है कि गुजरात की जो बैटिंग है और बॉलिंग है वो बहुत ही बैलेंस, सबसे बैलेंस टीम जो है वो इस बार वो नजर आई, और इसीलिए वो आज टॉप 4 में पहुंची है? नोएल, बिल्कुल, ये एक जैसा आप करेक्टली कहा कि ना, ये बैलेंस टीम है, ये पावर पैक टीम भी है, जहाँ पर आपका जो बैटिंग यूनिट भी स्ट्रांग है, बॉलिंग यूनिट भी स्ट्रांग है, प्लस उनकी जो फील्डिंग है, दैट्स अ बोनस अगेन। एंड आई थिंक जो तरीके से इनको स्टार्ट मिलता है, उनकी जो ओपनिंग पेयर है साई सुदर्शन और शुभम गिल, आई थिंक हार्डली फेल हुए जहाँ पर कोई एक जल्दी आउट हुआ, अदरवाइज काफी पार्टनरशिप डाले, एंड दैट इज काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपके पावर प्ले यूज हुए 6 ओवर्स, जब आपकी टारगेट अचीव हुआ, एंड देन नीचे के बैट्समैन जो आते हैं उनके जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, कंट्रीब्यूशन करते हैं आगे जाए, दैट बिल्ड्स अ टीम स्कोर। और उनके पास बॉलर्स देखिए आप, मोहम्मद सिराज है, प्रदेश कृष्णा है, आपके पास और क्या चाहिए आपको। जब व्हेन यू हैव अ पावर पैक बॉलिंग साइड आल्सो, एक यूनिट जब बनता है, तो आई थिंक कोई भी आगे की टीम सोचता है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग टीम है, हाउ टू बिल्कुल। और बैटिंग बॉलिंग का एक कॉम्बो जो है उसके बारे में दर्शकों को बता देते हैं। साई सुदर्शन सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं 679, शुभमन गिल उसके बाद 649, और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा 23 विकेट वो ले चुके हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पर साई किशोर 17 विकेट उन्होंने लिए हैं। तो इतने ज्यादा विकेट टेकर्स भी इस टीम में हैं और इतने ज्यादा रन बनाने वाले भी इसी टीम में हैं। साई सुदर्शन को इसका इनाम भी मिला है। गुजरात टाइटंस के लिए जिस तरह से हमने बताया दर्शकों को, सुदर्शन ने बनाए हैं 679, शुभमन गिल ने 649 बनाए हैं। क्या ये दोनों बल्लेबाज ही मुख्य रूप से आपको लगता है ताउस की ये एक तरह से बैकबोन रहे हैं और वही यहाँ तक टीम को लेकर आए हैं? नहीं, एक तरीके से नहीं, यही बैकबोन रहे, यही इनफैक्ट यही पूरी बॉडी रहे, ऊपर से और नीचे से, मतलब नो पार्ट ऑफ द बॉडी जो रही है इनकी रही है, इनकी गेंदबाजों की, जो आप रिफ्लेक्ट करता है स्टैटिस्टिक्स में। तो देखिए कहीं मैं एक चीज, जो ये सीजन ऑफकोर्स इनका लीग स्टेज गोल्डन पीरियड का रहा है, मगर आप देखेंगे 2 बार लड़खड़ा गए, ये सस्पेंशन के बाद 2 बार लड़खड़ा गए, और चेन्नई से भी हारे, जो टीम क्वालिफाई भी नहीं है, जो टीम को गिनती में भी नहीं रखा गया है अनफॉर्चुनेटली ये सीजन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपके टॉप ऑर्डर के ऊपर ही पूरी ये टीम निर्भर है, और बाकी के मिडिल ऑर्डर है वो कन्विंसिंग नहीं लग रहे। ऑब्वियसली उनको टेस्टिंग का या उनको ये डिफिकल्ट सिचुएशन में खेलने का मौका नहीं मिला है, या उतना पोटेंशियल है कि नहीं, वो अब पता लगेगा कि बड़े सिचुएशन में क्या करेंगे, जब खुदा ना खास्ता इनकी जो टॉप ऑर्डर है जितने टाइम से कंसिस्टेंट रही है वो अगर फेल हो गई तो मुझे वही एक डर है, क्योंकि बैक टू बैक हारना एक टीम जिसने पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट किया है जी, वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा साइकोलॉजिकली, एंड आई होप नहीं पड़े, क्योंकि यंगस्टर है, शुभमन गिल भी यंगस्टर है, और साई सुदर्शन से मैं बहुत ही ज्यादा इंफ्लुएंस हूँ। इतना बेसिक्स, इतना सुपर क्रिकेट खेलने के बाद नो शो, नो एक्स्ट्रा कुछ ऐसा स्टारडम नहीं, चुपचाप अपना गेम खेलते घर चले जाते हैं। शुभमन गिल भी इतना आपको वैसा नहीं देखेंगे। It's beautiful to watch these kind of cricketers, स्पेशली जो इंडियंस की बात की थी, साई सुदर्शन उसमें से आते हैं, और इसकी वजह से उनको ऑब्वियसली नॉट जस्ट दिस, और इसके पहले भी डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस किए हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हमें बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी पहले भी आईपीएल से मिले हैं और इस बार भी
हमारी जो नज़रें रही हैं और इसके बाद अब मैनेजमेंट ने भी उन पर भरोसा जताया है। अब आरसीबी की बात कर लेते हैं। अगर हम रन गेटर्स की बात करें, विराट कोहली 602 रन, उसके बाद है फिल सॉल्ट 331 रन, जोश हेजलवुड विकेट लेने में 18 विकेट वो ले चुके हैं। कृणाल पांड्या की बात करें तो 15 विकेट उन्होंने लिए। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने बनाए 602 रन। क्या उनकी कंसिस्टेंसी आरसीबी के लिए ये उसकी सफलता का ये सबसे बड़ा श्रेय जो है वो विराट कोहली को ही जाता है? नोएल, आप क्या मानते हैं, या किसी और की भी भूमिका है जो बहुत अहम रही? बिल्कुल, देखिए आप, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई ये सब क्रेडिट कोहली को जाएगा, क्योंकि जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हैं आरसीबी के लिए, हर साल 500 रन के ऊपर मारते हैं, एंड दैट शोज द क्लास ऑफ दिस जेंटलमैन, एंड आई थिंक वो जो ओपन आके सॉल्ट के साथ कंट्रीब्यूशंस करते हैं, दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। यस, अदर प्लेयर्स की भी है, बट आप देखिए जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं वो एक प्लेयर है, स्टैंड आउट इज विराट कोहली। वी आर नॉट टेकिंग द क्रेडिट अवे, दूसरे प्लेयर्स भी है जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, बट हर मैच में लगातार एवरी टाइम एवरी ईयर आप 50 पे 100 करते हैं। That shows the consistency of Virat Kohli, and I think everything goes to that gentleman, because I think RCB is revolving with Virat Kohli. बिल्कुल, और ये जो ब्रेक के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है उस पर सबकी नज़रें इसीलिए हैं क्योंकि ब्रेक के बाद पहला जो मैच था KKR के खिलाफ आरसीबी का, वो धुल गया। उसके बाद सनराइजर्स से हार का सामना करना पड़ा और फिर एक बार सवाल उठा कि क्या आरसीबी फिर दूर हो जाएगी ट्रॉफी से, लेकिन ज़बरदस्त वापसी की आखिरी लीग मुकाबले में और बड़ा चेज जो है वो कर डाला। अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई के साथ भी यही हुआ। गुजरात से हारे, दिल्ली कैपिटल से जीते, लेकिन पंजाब किंग्स से हार का सामना करना पड़ा और इसी की वजह से आज वो नंबर 4 पर रह गई है। जबकि मुंबई इंडियंस के बारे में लोग ये मान रहे थे कि अगर मुंबई इंडियंस टॉप 4 में पहुंच गई है तो फिर वो टॉप 2 में भी जगह बना लेगी, क्योंकि उसके पास एक बेहतर टीम है कॉम्बिनेशन के हिसाब से। टॉप रन गेटर्स की बात करें एमआई के तो सूर्य कुमार यादव है, 640 रन उन्होंने बनाए हैं। उसके बाद रैन निकल्टन है 388, यानी काफ़ी गैप है उसके बीच में। ट्रेंट बोल्ट 19 विकेट लिए हैं। जसप्रीत बुमराह 17 विकेट उन्होंने लिए हैं। टीम को लेट ज्वाइन किया था, बावजूद इसके 17 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए हैं। अब जरा बाउंड्रीज की बात करते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज ही एक तरह से T20 में जीत का फर्क जो है वो तय करती है। पंजाब ने कुल 383 बाउंड्रीज लगाई, जिसमें 235 चौके हैं और 148 छक्के। आरसीबी ने 424 बाउंड्रीज लगाई। क्या आरसीबी की पावर हिटिंग ने उन्हें सीजन में बड़ी जीत दिलाई है? ताऊस, आप मानते हैं? क्योंकि 383 पंजाब के जो कि ज़्यादा अग्रेसिव नजर आती है, जबकि आरसीबी ने कुल बाउंड्रीज 424 लगाई। मैसिव है, मैसिव। देखिए यही तो T20 क्रिकेट है। एट द एंड ऑफ द डे आप सिंगल डबल से तो कुछ होने नहीं वाला है। तो यहाँ पर आपको आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर हिटिंग स्किल दिखानी पड़ेगी और टाइमिंग दिखानी पड़ेगी, और ये दिखाई है। ऑब्वियसली श्रेय तो विराट को जाता है यार, 4 बाउंड्रीज की एबिलिटी उनकी। मैं शॉक हूँ कि भाई वो इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले रहे। ऑब्वियसली ही कुड हैव कंटिन्यूड प्लेइंग। टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकते थे। व्हाइट बॉल से जज नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल भी ना सहमत हूँ। हंगर में कह रहा, हंगर के हिसाब से कितना हंग्री प्लेयर है बंदा, और हर सीजन आफ्टर सीजन तो एक मोटिवेशन रहता है। तो शायद टेस्ट में मोटिवेशन इनका खत्म हो गया है, वो नहीं दिख रहा था। या आईपीएल में आप देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने किया है हर सीजन, मतलब हो कि उनकी फोकस है। और ऑब्वियसली द बेस्ट पार्ट, देखिए आरसीबी का बेस्ट पार्ट यह है कि उनकी टीम को पता है उनका गोल क्या है, बल्लेबाजी की तरफ से उनका स्ट्रैटेजी क्या है। विराट कोहली बल्लेबाजी करेंगे, वो बाउंड्रीज हिट कर लेते हैं। अगर 6, 1, 2 या 3 मारे, बाकी उनके प्लेयर जो आस पास है उनको पता है कि उनको बड़े शॉट खेलना है, तो उस तरफ से वो सिक्योर्ड हो जाते हैं कि भाई विराट का एक विकेट एंड पे एक एंड से रहेगा, रन भी आएंगे। बिल्कुल ताऊ, हमने ये नंबर 1 और 2 टीम की कंपैरिजन किया है। अब जरा 3, 4 तो 3rd और 4th टीम है उसका भी कंपैरिजन कर लेते हैं। जो गुजरात है और मुंबई इंडियंस है। गुजरात की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 233 चौके और छक्के जो हैं, कुल मिलाकर 348 बाउंड्रीज हैं। एमआई के खाते में कुल मिलाकर 341 बाउंड्रीज है। क्या जीटी की थोड़ी सी बाउंड्री की गिनती ज़्यादा है, उससे कुछ फर्क पड़ सकता है नोएल, आपको लगता है? बिल्कुल, देखिए इनके आप देखिए गुजरात टाइटंस की टीम में कौन सा पावर हिटर, कोई पावर हिटर नहीं, पूरे टाइमिंग प्लेयर्स है जो सोच के खेलते हैं। इसलिए आप देखिए 233 बाउंड्रीज है उनके ओवरऑल। दैट शोज दैट हाउ कैलकुलेटेड दे प्ले इनिशियली। आप नीचे भी ले लीजिए, कोई ऐसा नहीं है आपके लास्ट के 3 इयर्स टिवाटा है तो मारते होंगे इधर उधर मार, बट मोस्ट ऑफ देम आर नीचे खेले हुए बॉलर्स है
जो टाइम करके खेलते हैं, एंड दिस इज व्हाई दे आर रेटेड सो हाईली। पावर हिटिंग, ये T20 इज नॉट अबाउट हिटिंग एवरी बॉल आउटसाइड द ग्राउंड ऑल्सो। आप नीचे से भी मारो तो रन आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वही इस बार कुछ टीमों ने यही मेंटेन किया है। अब जरा पंजाब किंग्स के कंपैरिजन करते हैं हम फिर एक बार आरसीबी के साथ, क्योंकि नंबर 1-2 का कंपैरिजन हम कर रहे हैं। पावर प्ले में पंजाब का स्ट्राइक रेट है 161, मुंबई का 151, आरसीबी का 154 है और जीटी का है 146। क्या पंजाब ने शुरुआत में जो एक लय सेट कर दी है, या फिर आरसीबी की जो अग्रेशन है वो ज़्यादा प्रभावशाली रही है? ताउस, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं, पंजाब हैंड्स डाउन, पंजाब प्रियांश आर्या एंड सिमरन सिंह। आई मीन हाँ, विराट कोहली को पूरा रिस्पेक्ट उनके, और वो हर सीजन करते चले आते हैं, बट जो ये दोनों यंगस्टर्स ने किया है ना, उसका मतलब ये सीजन ऑब्वियसली आई वुड लव टू सी देम कंटिन्यू किया, अगले सीजन भी करो, उसके बाद भी करे, बट ये सीजन अलग रहा है। ये सीजन पंजाब की स्टोरी सिर्फ श्रेयस अय्यर की नहीं है, ये दोनों क्रिकेटर्स की रही है। जिस तरह से शुरुआत दे देते हैं अग्रेसिव इंटेंट वाला, और बिल्कुल भी उनको जो फ्री लाइसेंस दे दिया गया है कि भाई आप अपना नेशनल गेम खेलो, एंजॉय करो जाके। वन ऑफ द रीजंस व्हाई पंजाब हैज मेड इट टू द क्वालिफायर्स और टॉप नंबर 1 टीम रही है। तो इसके पहले देखिए, हर टीम के पास होते हैं, मगर वो टीम के पास जो फिक्स नहीं हो पाया। आप बहुत सारी टीम्स में देखेंगे कि इतना स्ट्रगल करते चले आए। चेन्नई सुपर किंग्स इज द बिगेस्ट एग्जांपल। कुछ और पॉइंट्स पे जल्दी बात कर लेते हैं ताओ से। और पंजाब देखिए हर डिपार्टमेंट में डोमिनेट करती आई है, इसीलिए वो नंबर 1 है। पावर प्ले में 101 चौके और 43 छक्के उसने लगाए हैं। मुंबई इंडियंस के 86 और 39 छक्कों से ज़्यादा थे। आरसीबी ने भी जीटी को पछाड़ते हुए 93 चौके और 29 छक्के लगाए, जबकि जीटी के खाते में 86 चौके और 29 छक्के रहे। तो बड़ा सवाल ये कि क्या पावर प्ले में असली दबदबा पंजाब किंग्स का आपको नजर आता है या फिर आरसीबी का? ताउस तो मानते हैं कि पंजाब का है, नोएल आपको क्या लगता है? आई थिंक दोनों के पास है, क्योंकि ये लोग फिल शॉट और विराट कोहली ये ओपन करते हैं, उधर प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या ओपन करते। एंड आई थिंक इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पावर प्ले में काफी बढ़िया है, क्योंकि आप दोनों यंगस्टर्स को ले लो पंजाब के, जो तरीके से खेलते हैं, जो मारते हैं, फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि उनको एक इनिशियल दे दिया जाता कि भाई आप 6 ओवर्स की जो टारगेट है वो फिनिश करके आइए, नो प्रॉब्लम। अगर आउट हुए तो बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए बैकअप। कप्तान आते हैं नंबर 3 या नंबर 4, जो भी शशांक सिंह आते हैं, दे कंट्रीब्यूट इन दैट। आई थिंक दैट्स व्हाई पंजाब इज लिटिल हायर देन आरसीबी, बिकॉज you can't depend on विराट कोहली या फिल शॉट पे आर द टाइम। कभी कभी फेल भी हो सकते हैं, बट आई फील पंजाब हैज दैट पावर हिटिंग जो इनिशियल 6 ओवर्स यूज करना है। आई फील दैट बिल्कुल, और पंजाब ने कई मामलों में बाकी टीमों को पछाड़ा है और इसीलिए वो टेबल टॉप कर रही है और सबसे बड़ी दावेदार के रूप में भी उभरी है। बहुत सारे और कंपैरिजन हमारे पास हैं, लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम डिटेल में उस पर बात नहीं कर पाएंगे। चाहे वो सबसे ज़्यादा रन बनाने की बात हो पावर प्ले में, उसमें भी पंजाब टॉप पर है। 873 रन उन्होंने टोटल मिलकर बनाए हैं। अगर हम पावर प्ले में विकेट लेने की बात हो तो 25 बार हालांकि उनके विकेट गिरे हैं, यानी अग्रेसिव खेलते खेलते उनके ज़्यादा विकेट भी खोए हैं। कुल मिलाकर जो कंपैरिजन हमने ड्रॉ करने की कोशिश की है, और पहला जो क्वालिफायर खेला जाएगा वो कल होगा मुकाबला पंजाब और आरसीबी के बीच, और उसके बाद आगे क्या होगा ये तय हो जाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। इसी तरह लगातार हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और हम स्टैट्स की बात करते हैं, रैंडम नहीं बल्कि स्टैट्स से ही ये तय होता है कि किसकी टीम का इतिहास क्या रहा है और भविष्य कैसा हो सकता है, क्या उसकी खामियां हैं, क्या उसकी खूबियां हैं। इसलिए हम स्टैट्स आपको बताते हैं, उसी के आधार पर परफॉर्मेंस को आंकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोएल अताउस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह लगातार जुड़ते रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।